तो यहाँ पर हमें y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिलोंग कर रहा है 1, 10 इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो आपको यहाँ पर उन सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन भी दे रखा है और साथ ही साथ ये वैल्यू बता रखी है कि रॉन्स्कियन 1 जो उसका वैल्यू है वो 1 है। आपको फाइंड आउट करना है रॉन्स्कियन 3 माइनस रॉन्स्कियन 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर जो y1 और y2 की बात करी गई है, सबसे पहले हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एक्स माइनस 2x वाई प्राइम माइनस 4y इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज्ड इंटरवल 1, 10 में। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी कॉची आइलर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। और जब भी कॉची आइलर इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की या किसी भी ऑर्डर की, आप x को रिप्लेस करते हैं e रेज टू द पावर z से या z इक्वल्स टू log x से। आपको ये सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई करना होगा। और ये सब्स्टिट्यूशन जब आप अप्लाई करते हैं तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं d-1, जहां पर कैपिटल D ऑपरेटर जो है वो d ओवर dx इसको रिप्रेजेंट करता है। -2d -4 आउटसाइड ऑफ y लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ m तो वो क्या होगी m-1 -2 टाइम्स m -4 इक्वल्स टू 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाएं। तो इसके जो रूट्स होंगे यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो 4 कोमा -1 होगी। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो y1 था और इन फंक्शन ऑफ x, या आप इसको z में लिखिए क्योंकि सबसे पहले z के लिए निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा c1 e रेज टू द पावर यहाँ पर आएगा 4z और y2 फंक्शन ऑफ x क्या होगा c2 e रेज टू द पावर -z। z को अब रिप्लेस कर दीजिए जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया था। तो मैं इसको लिख सकता हूं y1x, तो ये हो जाएगा c1 e रेज टू द पावर 4 c1 e रेज टू द पावर 4 log x, और इसको मैं लिख सकता हूँ y2x इक्वल्स टू c2 e रेज टू द पावर माइनस log x। जब आप इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y1 को आप लिख पाएंगे c1 x रेज टू द पावर 4 और y2 x को आप लिख पाएंगे c2 इंटू 1/x। तो अब हमें y1 और y2 मिल गए हैं। तो जब हमें y1 और y2 मिल गए हैं, हमें यहाँ पर इनके डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y1 प्राइम आपका क्या होगा 4c1x³ और y2 प्राइम यहाँ से हमें क्या मिलेगा -c2 अपॉन -1c2/x²। हमें ये यहाँ से इसका ये मिल जाएगा। अब हमें रॉन्स्कियन दे रखा है, रॉन्स्कियन W जो वो हमें दिया है रॉन्स्कियन WX, वो है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। y1 और y2 इनकी सारों की वैल्यू हम ऊपर से रख सकते हैं या आप इसको इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं y1x y2x और फिर इनके डेरिवेटिव यानी कि y1 प्राइम x और y2 प्राइम x और यहाँ से सेकंड ऑर्डर का आपका ये डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका wx यानी कि रॉन्स्कियन। या आप इसी को यूज कर लीजिए जिसको मैंने शुरुआत में लिखा है। तो यहाँ पर मैं y1 और y2 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मुझे wx है वो मुझे मिलेगा -c1c2x² -4c1c2x²। और हमें दे रखा था कि y1
का जो वैल्यू है वो 1 है और आप इसमें 1 पुट कर दीजिए, जो अभी इक्वेशन आई है। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -5 C1 C2 और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, C1 C2 इक्वल्स टू -1/5। यहाँ से C1 C2 का जो वैल्यू आया है आप इसमें यूज कर लीजिए रोन्सकियन में। तो WX यानी कि रोन्सकियन जो है फंक्शन ऑफ x है, उसको मैं अब लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 5x² और ये हो जाएगा x²। अब हमारे पास जो रोन्सकियन था वो आ गया है x²। यहाँ से W3 माइनस W2 की वैल्यू निकालना कोई भी हार्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा 3² माइनस 2² और ये वैल्यू 5 के इक्वल होगी। इस तरह ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।